वो एंगल काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है जसप्रीत बुमराह का इस पिच पर, खास तौर पर नर्सरी एंड से, क्योंकि नर्सरी एंड से स्लोप के अकॉर्डिंग आपको वो आउटस्विंग मिलेगी। मुझे लगता है कि नर्सरी एंड से कहीं ना कहीं बुमराह मार ज्यादा खाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार जब बुमराह नर्सरी एंड से आए थे महंगे साबित हुए थे। अभी भी बुमराह चौके में डील कर रहे हैं, बेंड विकेट लगातार लगा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नर्सरी एंड है वो बुमराह के हिसाब से नहीं है। नर्सरी एंड से आपके लिए जो सबसे लीथल वेपन है आपके पास वो है मोहम्मद सिराज, और मुझे समझ नहीं आ रहा आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो, आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो। वो बहुत अच्छी तरीके से उसे पता है कि वो यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक सिंपल है कि मोहम्मद सिराज वन चेंज अच्छी गेंदबाजी कराते हैं 100%। पर मैं कह रहा हूं कि जब आप नई गेंद के बॉलर हैं आकाशदीप, नई गेंद, यार आपके पास तीनों के तीनों बॉलर नई गेंद के ही हैं सर। नहीं आप हिस्टोरिकली देखिएगा तो मोहम्मद सिराज वन चेंज अच्छी बॉलिंग कराते हैं 100%। मैं उसमें डाउट ही नहीं कर रहा हूँ कि मोहम्मद सिराज वन चेंज पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नई बॉल से जो एक इफेक्टिवनेस था ना, लेग स्टंप से शुरू करके उसको ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा स्विंग करके लेके जा सकते थे, यहाँ पे आप ये चीज ट्राई आउट कर सकते थे मेरे हिसाब से, मेरा कहना था। बट अभी बहुत अर्ली स्टेज है किसी भी चीज को बोलने का, किसी भी चीज को जज करने का। अनुराग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत ज्यादा जरूरी पहलू जो यहाँ से उठ के आ रहा है सामने, वो ये है कि क्या इंडिया के माइंडसेट को यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है या फिर खुद के माइंडसेट के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं बेन स्टोक्स, क्योंकि उनका माइंडसेट रहा है कि हम चेस करने के लिए जाएंगे। अब वो यहाँ पे जा रहे हैं फर्स्ट बैटिंग के लिए, और इंडिया जो पिछले दोनों मैच से फर्स्ट बैटिंग कर रही थी, अचानक से उसे सेकंड इनिंग्स में बैटिंग दे देना, ये कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी के साथ खेलने वाली काम चल रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पर जो है तो टीम इंडिया की मेंटालिटी के साथ ही ये खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने अभी तक चेज नहीं किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ पे एक चैलेंज देना चाह रहे हैं कि आप जो है तो चेज करके भी दिखाओ, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया जो है तो काफी शानदार प्रदर्शन कर रही है, और बल्लेबाज भी हमारे जो है तो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गेंदबाज भी पिछले मुकाबले में जो है तो धागे खोल दिए थे, है ना। आप चाहे आकाशदीप की बात करें दूसरी पारी में, या पहली पारी में आप सिराज की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी। अब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ अनुराग, और इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि बेन डकेट, जो रूट और हैरी ब्रूक का जो विकेट है और जेमी स्मिथ का, वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द जो है तो इंग्लैंड की पारी चलती है। ये पिछले 2 मैच से इन्हीं के इर्द गिर्द चल रही है। अनुराग की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं बोलना चाहूंगा कि जो आपके मतलब आपकी चीजें जो है ना, आपके लिहाज से अगर नहीं चलती है ना, आपके तरीके से नहीं चलती हैं, तो सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। तो बेन स्टोक्स और बेसबॉल कंपनी के दिमाग में जो है अब सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ है, और इंग्लिश मीडिया ने बहुत ही हैमरिंग दी है उन्हें, मतलब बहुत उनको घेरा है, उनको निशाना बनाया है, बहुत मतलब पीछे पड़ गई हाथ धोकर इंग्लिश मीडिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरह नहीं है इंग्लिश मीडिया की, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स काफी खराब भी करें तो वो उनके पीछे रहते हैं, 12th मैन का काम करते हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन टीम के। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश मीडिया ने बहुत ही मतलब टारगेट किया है गंदे तरीके से, मतलब बेन स्टोक्स पर काफी प्रेशर है, और वो प्रेशर उनके डिसीजन में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बेसबॉल हमेशा चेज के लिए जाती थी, वो अब सेफ्टी फर्स्ट पे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुकाबला है ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मतलब दोनों टीमों की जो बल्लेबाजी वर्सेस गेंदबाजी है ना, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है तो टीम इंडिया इस मुकाबले में कुछ खास करने वाली है, क्योंकि आप देखिए कि अगर टीम इंडिया गेंदबाजी भी कर रही है ना, तो जसप्रीत बुमराह आ गए वापस। पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, लेकिन इस मुकाबले में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया पिछले मुकाबले से तो बेटर ही है। आकाशदीप क्या गेंदबाजी करा रहे हैं। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि अगर इंग्लैंड की बात करें, जोफ्रा आर्चर रिटर्न कर रहे हैं, गस एटकिंसन भी थे, ब्रायडन कार्स रहने वाले हैं, क्रिस वोक्स की जगह क्रिस वोक्स हैं, प्लेइंग 11 में। एक बार मैं जी सिर्फ आर्चर जॉर्जटन की जगह है, ठीक है। तो ऐसे में अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको बॉलिंग लाइनअप किसकी ज्यादा तगड़ी लग रही है, क्योंकि हमारे पास ऐसा है कि आप देख लो 2 स्पिनर्स हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी है हमारे पास और जडेजा भी है। वहीं दूसरी तरफ जो इंग्लैंड है वो जोफ्रा आर्चर को लेके आई है, क्रिस वोक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लीथल साबित हो सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं लॉर्ड्स में। साथ ही में आपका ब्रायडन कार्स, उनके लिए वो 150 क्लिक करने वाले बॉलर हैं, वो कई बार उनकी स्पीड चली भी जाती है। तो ऐसे में मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि इंडियन बॉलिंग यूनिट आपको ज्यादा पैक्ड लग रही है, ज्यादा वैरायटी वाली लग रही है, या फिर आपको इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट ज्यादा यहाँ से कॉन्फिडेंस ये मानना है कि जोफ्रा आर्चर पिछले 4 साल से जो है तो टेस्ट मैच से बाहर चल रहे थे, और वो इंजरी कंसर्न उनके साथ रहता है, हमेशा से देखा गया है। तो
उनकी इंजरी के बाद जब आईपीएल में भी वापसी हुई थी, तो आप देखिए कि वो जोफ्रा आर्चर नजर नहीं आ रहे थे। इंग्लैंड के लिए भी जब उन्होंने वनडे सीरीज या जो भी खेला, तो उसमें भी उनका वो नजर नहीं आ रहा था, वो पुराने जोफ्रा आर्चर नहीं आ रहे थे, है ना। ऐसे में उनकी इतने लंबे समय बाद टीम में वापसी हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, है ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जोफ्रा आर्चर जो पहले हुआ करते थे वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में हमने उनकी गेंदबाजी देखी, काफी मार उन्होंने जो है तो खाई थी, है ना। तो आईपीएल की अगर सेकंड हाफ की आप बात करें तो जोफ्रा आर्चर वापस से अपने बैक इन फॉर्म में थे। जिस तरीके से उन्होंने सीएसके के सामने बॉलिंग किया था, आपको याद होगा 6 ओवर में सीएसके 28 रन बना पाई थी सिर्फ, और उसके बाद से लगातार विकेट्स भी लेना शुरू किया था उन्होंने। ये भी है कि क्या मतलब टेस्ट मैच में जो है तो एक बॉलर जो है तो 20-30 मतलब काफी लंबे स्पेल्स करता है, ठीक है ना। आईपीएल में तो 4 ओवर के स्पेल्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनकी जो है तो फिटनेस भी टेस्ट होने वाली है कि जोफ्रा आर्चर की यहाँ पर क्या फिटनेस है ना, क्या वो मतलब मैच फिट है अभी। मतलब वो तो मैच फिट तभी साबित होंगे ना जब आप वो 30-32 जितने भी ओवर करेंगे, या फिर मैं कह रहा हूँ कि एक लंबे स्पेल्स करेंगे, है ना। देखिए तो तभी टेस्ट होगा ना। देखिए कुछ भी बोल लें, नाम से क्रिकेट नहीं खेला जाता है। ऑन पेपर जोफ्रा आर्चर होंगे जोफ्रा आर्चर, लेकिन इंजरी के बाद अच्छे अच्छे गेंदबाजों को देखा है कि वो कितने मतलब इनइफेक्टिव हो जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा आपके सामने है उदाहरण के तौर पे, बैक सर्जरी हुई है, अब देखिए एक्शन चेंज हो गया। एक्शन चेंज होने से बहुत कुछ बदल जाता है। आरपी सिंह आप देख लीजिए, एक समय पर क्या घातक गेंदबाजी कराते थे, 140 के ऊपर स्पीड रहती थी आरपी सिंह की। बैक सर्जरी हुई, खत्म, करियर खत्म, मतलब स्पीड ही नहीं बची। भुवनेश्वर कुमार बैक सर्जरी के बाद। आपने जो सवाल पूछा कि टीम इंडिया की गेंदबाजी ज्यादा बेहतर लग रही है या इंग्लैंड की, तो यहाँ पर टीम इंडिया की जो है तो ट्राइड एंड टेस्टेड गेंदबाजी है ना। कहीं कहीं इंग्लैंड की भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट जोफ्रा आर्चर जो है तो वापस आ रहे हैं ना। तो अभी तक तो मतलब 50-50 ही मामला रहा, क्योंकि एक इंग्लैंड मैच जीता तो ये भी कह सकते हैं इंग्लैंड की अच्छी गेंदबाजी थी, है ना। एक मुकाबला इंडिया जीता तो इंडिया ने भी शानदार गेंदबाजी की, है ना। अब इस मुकाबले में इस चीज का जवाब आपको मिल जाएगा कि किस टीम की जो गेंदबाजी है वो बेहतर है। पर मेरे हिसाब से टीम इंडिया की गेंदबाजी अभी थोड़ा एक और पहलू है, एक और पहलू है इसका जो कि लग रही है जी, एक्सपीरियंस गेंदबाजी है, नो डाउट 100%। दोनों टीम्स अपने साथ एक्सपीरियंस कैरी कर रही हैं। क्रिस वोक्स की बात कर लें, जोफ्रा आर्चर की बात कर लें, हालांकि बहुत दिन बाद रिटर्न कर रहे हैं, पर जोफ्रा आर्चर अपने दिन पर डेंजरस साबित हो सकते हैं। जोफ्रा आर्चर वर्सेस शुभमन गिल एक ऐसा कॉन्टेस्ट रहा है जिसको देख के हमेशा ही ऐसा लगा है कि शुभमन गिल बनी बन के रहे हैं जोफ्रा आर्चर के। वजह बता दूं, इतनी ही छोटे करियर में कुछ वैसे ही बनी जैसे ग्रैम स्मिथ थे जहीर खान के। अब आप कहाँ उठा रहे हो 2011-12 की एग्जाम्पल देना होगा ना। बनी कई लोग नहीं समझ पाएंगे, तो बनी का मतलब वही हुआ जैसे ग्रैम स्मिथ को बराबर आउट करते थे जहीर खान। 100% ग्रैम स्मिथ को जहीर खान कर लीजिए आप, डेल स्टीन को रोहित शर्मा कर लीजिए आप जो भी बोल लीजिए, पर वही है कि काफी बार इतने छोटे करियर में ही आउट कर चुके हैं।